यूपी सिटी न्यूज। बलिया की धरती को बागियों की धरती क्यों कहा जाता है? इस जिले की तासीर इतनी गर्म क्यों है? आखिर वो क्या बात है जिसकी वजह से बलिया के पहले बागी का विशेषण लगता है? बागी बलिया का जिक्र करने से पहले यह समझना बेहद ज़रूरी है कि भारत के नक्शे पर यह भूखंड है कहाँ पर। राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर बलिया उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और पूर्वी इलाके में बिहार की सीमा पर स्थित है। इस जिले की दो बड़ी नदियां गंगा और घाघरा इसे सिंचित करती हैं। यूं कहें तो भौगोलिक तौर पर यह इलाका खेती बाड़ी के लिए मशहूर रहा है, लेकिन इससे उलट यह जिला गंगा नदी की तरह शालीन है तो घाघरा की प्रलयंकारी लहरों की तरह सत्ता व्यवस्था के खिलाफ हिलोरे भी मारता है। बलिया का नाम राजा बलि के नाम से पड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाप्रतापी राजा बलि ने बलिया को अपनी वैभवशाली राजधानी बनाया था। वाल्मीकि, अत्रि, वशिष्ठ, जमदग्नि, भृगु, दुर्वासा अनेक ऋषि मुनि, साधु संत महात्माओं की तपोभूमि एवं आश्रम होने का गौरव वैदिक काल से ही बलिया के इतिहास में सिमटे हुए हैं। बलिया प्राचीन काल में कौशल साम्राज्य का अभिन्न अंग था। भारतवर्ष अपनी विविधताओं के साथ अपना गौरवशाली इतिहास भी समेटे हुए है। ऐतिहासिक दृष्टि से जनपद बलिया का अतीत अत्यंत गौरवशाली और महिमा मंडित रहा है। पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा औद्योगिक दृष्टि से बलिया का अपना विशिष्ट स्थान है। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भाव, आध्यात्मिक, वैदिक, पौराणिक शिक्षा, संस्कृति, संगीत, कला, सुंदर भवन, धार्मिक मंदिर, ऐतिहासिक दुर्ग, मस्जिद, गौरवशाली सांस्कृतिक कला की प्राचीन धरोहर को आदिकाल से अब तक अपने आप में समेटे हुए बलिया का विशेष इतिहास रहा है। 1857 और मंगल पांडे। वैसे तो बलिया की धरती से न जाने कितने रणबांकुरों ने देश के लिए दकियानूसी व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन तीन नाम का बलिया की धरती से खास जुड़ाव रहा है। ऋषि भृगु की धरती पर मंगल पांडे ने 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी वो नज़ीर बन गई। अंग्रेज़ों को अंदाज़ा नहीं था कि भारत की सत्ता जो उनके हाथ में आई है उसे इस तरह से चुनौती भी दी जा सकती है। मंगल पांडे ने जब ब्रिटिश फौज के खिलाफ विद्रोह किया तो वह खास मायनों में अहम था। उन्होंने एक तरफ अंग्रेज़ी दास्तां के खिलाफ न सिर्फ अगुआ बनकर लड़ाई की बल्कि सांप्रदायिक सद्भाव के अगुआ भी बने। यह बात सच है कि 1857 का आंदोलन तो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन भारतीयों के मन में इस आंदोलन ने यह भरोसा ज़रूर जगा दिया कि कुछ भी नामुमकिन नहीं। 1942 और चित्तू पांडे कालचक्र का पहिया घूमता रहा और 1942 के कालखंड में जब महात्मा गांधी ने करो या मरो के आंदोलन के साथ भारत छोड़ो का नारा बुलंद किया तो एक बार फिर बलिया चर्चा में आ गया। चित्तू पांडे की अगुवाई में ब्रिटिश सरकार की इमारतों पर स्वाधीनता झंडा फहराकर यह संदेश दे दिया गया कि आज़ादी से कम अब कुछ भी स्वीकार नहीं है। बलिया के साथ साथ तमलूक और सतारा में भी स्वाधीन सरकार बनाई गई थी। चित्तू पांडे ने न सिर्फ यूनियन जैक को उतारा था बल्कि शासन व्यवस्था का खाका भी खींचा था। युवा तुर्क चंद्रशेखर 1947 में देश आज़ाद हो चुका था और अब लाल किले पर भारतीय तिरंगा शान से लहरा रहा था। भारत की सत्ता भारत के लोगों के हाथ में थी। कांग्रेस पार्टी उस शासन व्यवस्था के केंद्र में थी। उसी समय एक और शख्स राजनीति के मैदान में दस्तक दे रहा था। उस शख्स का नाम था चंद्रशेखर। चंद्रशेखर भी कांग्रेस की विचारधारा से प्रभावित थे, लेकिन इंदिरा गांधी की कार्यप्रणाली से वे नाखुश थे और पार्टी लाइन से इतर जाकर अपने नज़रिए को गढ़ा और इसके लिए उन्हें युवा तुर्क कहा गया। चंद्रशेखर के लिए सरकार में शामिल होने के कई मौके आए, लेकिन उन्होंने तय कर रखा था कि सत्ता की राजनीति उनके लिए सिर्फ एक पद बना है। उन्होंने तय कर रखा था कि सत्ता की राजनीति में उनके लिए सिर्फ एक ही पद बना है और वह है प्रधानमंत्री का पद। 1990 के दशक में हालात तेजी से बदले और देश की शीर्ष कुर्सी पर विराजमान हुए चंद्रशेखर। आइए जानते हैं कि बलिया में रुचि के स्थान क्या क्या हैं। सुरहा ताल, आपको प्रसिद्ध अभयारण्य पर जाकर अपना दिन शुरू करना चाहिए। सुरहा ताल हमेशा पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों को देखने के लिए जाना जाता है। यह अभयारण्य बलिया से 70 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ भृगु मंदिर भी देखने लायक स्थान है।
बलिया में भृगु मंदिर और भृगु आश्रम है। इस मंदिर का अपना महत्व है और बलिया के स्थानीय लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण भी है। आप यहाँ के दादरी गांव को भी देख सकते हैं। आप यहाँ पर भोजपुरी खाने का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर धुदो टोटी खास तौर पर मशहूर है। साथ ही वनस्पति कामरा और चिकन या मांस कर्मा के साथ इसे परोसा जाता है। आइए जानते हैं बलिया कैसे पहुँचे। बलिया वाराणसी, पटना, गोरखपुर जैसे शहरों से सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आप इन मार्गों में से किसी से भी सड़क मार्ग से बलिया तक पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग द्वारा बलिया स्टेशन बलिया के प्रमुख रेलवे स्टेशन में से एक है। हालांकि यहाँ अन्य स्टेशन भी हैं जिसमें बेलधारा रोड, रस्ता और सुलेमनपुर शामिल हैं। दादरा एक्सप्रेस, चौरा चौरी एक्सप्रेस और गोरखनाथ एक्सप्रेस जैसे कुछ ट्रेनें बलिया के माध्यम से होकर गुजरती हैं। बलिया का निकटतम हवाई अड्डा पटना और वाराणसी है। पटना हवाई अड्डे और वाराणसी हवाई अड्डे से इसकी दूरी 140 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ से नज़दीकी हवाई अड्डा पटना हवाई अड्डा और वाराणसी का हवाई अड्डा है। बलिया पर दी गई हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया देकर हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प और नायाब वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन पर बटन ज़रूर दबाएं। उत्तर प्रदेश की हर बड़ी खबर पाने के लिए डाउनलोड करें यूपी सिटी न्यूज़ के एप्लीकेशन को। अब प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध।